नमः नारायणाय नमः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। वृंदावन राखी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज की मंगलमय प्रार्थना। अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् प्रवचन का आनंद लेने के लिए आप सभी को जय श्रीमन्नारायण। यूट्यूब पे जुड़े वासियों को सभी को जय श्रीमन्नारायण। इंस्टा पे जुड़ने वालों को जय श्रीमन्नारायण। फेसबुक पे देखने वालों को जय श्रीमन्नारायण। साधना यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण। एक बार क्या हुआ, एक बार मैया यशोदा ना आंगन को बढ़िया से लीप रही थी। आंगन को बढ़िया से लीप रही थी। अब ये बताओ तैयारी किसकी चल रही थी? आंगन को मैया बड़े अच्छे से लीप रही थी। अब पूजन था मैया के इधर, वो भी किसका? सत्यनारायण भगवान जी की कथा थी। भगवान की सत्यनारायण भगवान जी की कथा थी मैया यशोदा के घर में। तभी भगवान श्री कृष्ण सो के उठे आँखी मींजते हुए चले आए। मैया से पूछा गया, मैया ये का हो रहा है? मैया ने बोला, लाला आज भगवान की पूजा हो रही है। ये देख, ये बैठे भगवान। लल्ला ने भगवान ने क्या करो? भगवान ने कियो, भगवान की मूर्ति नीचे धर दई, खुद जाके बैठ गए। बोलते मैया हमारी पूजा कर, हम ही भगवान है। हमारी पूजा कर, हम ही भगवान है। अरे दारी के बिन नहाए उठ के चले आओ, मंजन भी ना करो। ए भगवान है ते कैसो भगवान है कि बिन नहा उठ के चले आके बैठ गो सीधे? मैया से बोला, मैया ये इनकी ना हमारी पूजा करो, हम ही भगवान है, हम ही नहीं बनाए। अरे लल्ला हमने देख लो तो सो बड़ो भगवान जाना था कि तय सबसे बड़ो भगवान आए। आजा पहले नहा धो के। मैया देख रहे, भगवान को बड़ा मजा आता है मैया को परेशान करने में। बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है मैया को परेशान करने में। भगवान को ना बड़ा आनंद आता है। आप कहते हैं ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान को भी मजा आता है किसमें? ब्रजवासी और मैयाओं को परेशान करने में। नंद का जो छोरा है ना, वो बड़ा परेशान कराता है। आजकल के लोग हैं ना, वो भी नहीं समझते कि भगवान क्या है। आजकल के लोग हैं अपने आप को ना बड़ा वो समझते हैं। ये बताओ, कोई भी व्यक्ति क्या कर्म करता है, क्या अच्छे के लिए करता है कि बुरे के लिए करता है? आजकल का व्यक्ति ना बुरे के लिए ही करता है, अच्छे के लिए सदैव नहीं करता। किसी दारू वाले से पूछ लो, क्या कभी तुमने 1 रुपए भी बचाया है? कभी किसी दारू वाले से पूछ लो, 1 रुपए भी तुमने बचाया है अपने हक के लिए? दारू वाला बोलेगा नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि वो पीने में उड़ा देता है, पीने में उड़ाता है और फिर अपनी घरवाली को मारता है। मैया ने अपने भगवान को मनाया, कान्हा को मनाया। मैया ले जाके नहवाई। नहवाने के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा करी। स्वयं पंडित जी आए थे, सत्यनारायण भगवान जी की कथा हुई, कथा समापन हुई। भगवान जो किलकारी मारे, भगवान रोन लगे, मैया तय बड़ा गलत करो है, हमें उठा के भगवान इनकी पूजा करिए, हमारी पूजा ना करिए। अरे लल्ला अभी बाद में करवा दें तेरी पूजा, चिंता ना कर।
अब भगवान उसके लिए रूठ गए, किसके लिए? मालपुआ के लिए। भगवान मालपुआ के लिए रूठ गए। भगवान कहते हमें मालपुआ दो, हम मालपुआ खाएंगे। मालपुआ के लिए भगवान रूठ गए। एक बार क्या हुआ, एक बार ये हुआ, सभी ब्रजवासी जो थे पूजा किसकी करते थे? सभी ब्रजवासी पूजा इंद्र की करते थे, जो कि भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा के गोवर्धन की पूजा शुरू करवाई। इस तरह से पूजा शुरू करवाई। इंद्र था, इंद्र क्या करता है? इंद्र पानी की वर्षा करता है। इंद्र का काम ही है वर्षा करना। इंद्र का काम ही है वर्षा करना। वर्षा नहीं होगी तो खाने को नहीं मिलेगा। भगवान ने बोला अच्छा नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? आओ हम दिलवाते हैं खाने के लिए, आओ हम दिलवाते खाने के लिए। अच्छा ते दिलवाए खान के लिए, ते कौन सो बड़ो भगवान है? अरे मैया एक बात बताओ, तुम हमारे भगवान की पूजा करो। अच्छा तेरो भगवान कौन सो है? अच्छा मैया मेरा भगवान है ना, दर्शन भी देता है और स्वयं भोग लगाने आता है। ये बताओ मैया, आज तक तुम्हारा जो भगवान है आज तक कभी भोग लगाने आया है, दर्शन दिया है? मैया ने बोलो ना, आज तक तो आया नहीं है। अच्छा मैया आज तक ये बताओ, तुमने कभी अपने भगवान के दर्शन किए हो कि नहीं किए हो? मैया यशोदा ने बोला नहीं करे। अच्छा हम थोड़ी पीछे की कथा समझा दें, नहीं तो आजकल के लोग हैं ना वो कथा की बातों में पकड़ के बैठ जाते हैं कि महाराज जी ने पीछे की कथा छोड़ दी और आगे की कथा ले गए। आगे की कथा ले गए, पीछे की कथा छोड़ दी, आगे की कथा ले गए। आओ हम पीछे की कथा को समझा दें, फिर आगे की कथा को समझाते हैं विस्तार से। भगवान मालपुआ के लिए रूठ गए। मैया ने बोला सुनो छोरा, पहले भोग लग जाए और उसके बाद सब खाएं। अरे मैया कैसी बात करनी है, हम ही भगवान है, तुम हमें भोग न लगा के इन्हें भोग लगा रहे। मैया बोली हाँ 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 ते ही तो भगवान आए प्रभु, हाथ जोड़त है, कम पहले इन्हें लगा लें तो फिर खा ले, पहले इन्हें लगा लें तो फिर खा लेने, चिंता ना करो। भगवान बड़ी देर बात माने। भगवान ने बोला ठीक है मैया लगा लो, जब लग जाए तो हमें दे दियो, हम भी खाएं, हम भी बड़े भूखे हैं। बड़े स्नेह प्यार से भगवान भी प्रसाद पाए। भगवान ने प्रसाद पाए। भगवान ने बोला ये बहुत गलत कियो मैया, तुम्हें इन्हें पवा दें, हमें नहीं पवाई। अच्छा क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, सांस टूटते ही रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी छूट जाएंगे। क्या भरोसा है इसे जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। उस वक्त जल्दी आना
कहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले, जहाँ गंगा जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। भगवान इतनी अच्छी स्तुति है, भगवान इतने अच्छे हैं, क्या बताएं। आपको आगे की भी कथा सुना दी गई है, पीछे की भी सुना दी गई है। थोड़ी कुछ कारणवश अभी थोड़ी कुछ रुकावटें आ गई थी अभी वीडियो में, इस कारण से उसकी बातें नहीं हो पाई। हाँ, मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी, मैया जी, मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। ये घर, ये तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सब कुछ पी चुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सब को ही चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। लड़पन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। इसलिए कहता हूँ, मैया सुन रही हो या माँ, या मोबाइल चला रही हो, प्रवचन में ध्यान लगाओ ना या विशेष कर्म में रुचि हो। इसलिए कहता हूँ, भजन कब करो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए कहता हूँ कि भजन हमेशा जवानी में करो, बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा। बुढ़ापा जिस दिन आएगा ना, उस दिन आप खटिया पकड़ के बैठ जाओगे। बुढ़ापा की समस्याएं बहुत हैं। ये बताओ बुढ़ापा क्या क्या है। आँख से देख ना पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, मुख से बोल न पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए भजन या फिर कुछ भी हो, जवानी में करो, नहीं तो बुढ़ापे में ना आप लोग खटिया पकड़ के बैठ जाओगे और खटिया में ही लेट जाओगे, खटिया में समाप्त हो जाओगे। आपका शरीर किन किन चीज़ों से बना है। आपका शरीर ना 5 चीज़ों से बना हुआ है। जल, वायु, अग्नि, आकाश। जल, वायु, अग्नि, आकाश, है ना। जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती, 5 चीज़ों से आपका शरीर बना हुआ है।
आप धरती में समा जाओगे, जल में समा जाओगे, आकाश में समा जाओगे, हवा में समा जाओगे, आग में समा जाओगे, बचेगा आपके पास कुछ नहीं। आप दिन भर कहती रहती हो ये पोते हमारे हैं, ये घर ये हमारा है, परिवार हमारा है, नहीं कोई तुम्हारा नहीं है, केवल भगवान तुम्हारे हैं। मैया तुम्हारे केवल भगवान है, बाकी कोई तुम्हारा नहीं है। यहाँ तक कि आपका अपना शरीर भी तुम्हारा नहीं है। निष्फल निष्काम झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो। लाइन अच्छी लिखी गई है। झूठ और कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो। ये सही है, लेकिन आजकल के में जो विषय में है ना, आजकल का जो विषय व्यक्ति है, आजकल का जो कोई भी हमारा नहीं है, यहाँ तक कि पड़ोसी हमारे नहीं है। आजकल की हमारी माताएं क्या करती हैं, उनके जो पति है ना, कमा के लिए आते हैं, कमा के लाएंगे, पत्नी के हाथ में दे देंगे, लो तुमको जो करना हो करो, तुमको जहाँ करना हो करो। क्योंकि तुम्हारे पति को कोई भी वो नहीं है कि हमारी पत्नी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कितना पैसा खर्च कर रही है, नहीं कर रही है। तुम्हारी पत्नी के ऊपर नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे ऊपर डिफेंड किया जाता है कि तुमको कितना उड़ाना है, इन्वेस्ट कितना करना है। अब आजकल की हमारी माताएं क्या करती हैं, महंगा महंगा चीज़ ले आती हैं, वो भी किसके लिए, नई नई साड़ी ले आएंगी, नए नए कंगन ले आएंगी, यहाँ तक भर लेंगी, नई साड़ी पहन लेंगी, नए हार पहन लेंगी। किसके लिए? तुम अपने पति के लिए थोड़ा ना पहनती हो, पड़ोसनों के लिए पहनती हो, पड़ोसनों को दिखाने जाती हो, देख नई नई चूड़ी लाई हूँ, देख नई नई साड़ी लाई हूँ, देख। पड़ोसन भी जल जाएगी, सुनो, पड़ोसन भी भागते जाएगी अपने पति के पास, सुनो वो सामने वाली जो पड़ोसन है ना, नई नई साड़ी पहनी है, उसका पति बहुत कमाता है। तुम क्या करते हो? तुम घर में निठल्ले बैठे रहते हो, तुम घर में निठल्ले बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते। आज तुम भी करते तो हमारे पास भी होता, हम उस पड़ोसन को दिखाते और जलाते। आजकल का यही चल गया। और कुछ माताएं ये करती हैं, कथा में तो जाएंगी, कथा नहीं सुनती, कुछ पड़ोसनों के इकट्ठा कर लेंगी। आ बहन, हाँ यहाँ बैठी, बाजू में बैठी, सुन बहन, सब बढ़िया, तेरी बहू के हाल चाल बढ़िया? बाजू वाली पूछी, बाजू वाली बोली, अरे बहन सब बढ़िया है, मज़े में है। कहाँ आजकल हमारी सास हमारी कहाँ सेवा करती, आजकल कहाँ हमारी बहू हमारी सेवा करती, हमारी बहू सेवा नहीं करती। हाँ बहन सही बात है, आजकल की बहुएं सेवा नहीं करती, उल्टा हम लोग को ताना मारती हैं। ये लोग, ये घर घर की पंचायत है। और कथा में आती हैं, कथा नहीं सुनती, बहू सास का चर्चा ले आएंगे और कथा में वही सुनती हैं। सास बहुओं का डिवाइड चलता है, सास बहुओं का। इस धरती में अगर भगवान जीवित होते ना, तो सास बहू का देख के झगड़ा ही ऊपर चले जाते। कलयुग के यमराज भी अगर आएंगे ना, तो क्या होगा, सोना देख के हमारी माताएं उस यमराज के साथ चली जाएंगी। ये बताओ, इलेक्शन होता है, इलेक्शन लड़ा जाता है, इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या होता है, मोदी क्या बांटता है, मोदी फ्री के कपड़े बांटता है, मोदी फ्री के कपड़े बांटता है, तो उसे लेने के लिए 1000 लोग लाइन में लगे रहते हैं। और वो साड़ी किस तरह की होती है, वो साड़ी 100-150 की रुपए की होती है,
जो हमारी माताएं वोट में देने के लिए लाइन में लगी रहती हैं उसमें। अब आजकल तो ये ज़रूर चल गया है, लोग कथाओं के नाम पे कथा नहीं सुनाते, यहाँ वहाँ की चर्चाएं करते हैं। चर्चाएं क्यों करती हैं ये बताओ। अब आजकल के लोगों को ना कथा नहीं सुननी रहती, अब आजकल के लोगों को ना यहाँ वहाँ की बातें सुननी रहती है। इस कारण से लोग कथा में सुनने आते हैं। अगर कथा में यहाँ वहाँ की बात ना लिखी रही, ना सुनाई जाए, अगर दूसरे जगह की भगवान ही की चर्चा करते जाएं, सुनाते जाएं, कोई भी व्यक्ति कथा सुनने नहीं आए। कथाओं वालों की भी गलती नहीं है, कथा वाले व्यक्ति भी मजबूर रहते हैं। अभी हमारे वृंदावन में एक बड़ी दुखद घटना हुई है। एक व्यक्ति साधु रहा, बड़ा भजन कीर्तन करता था। वो भजन कीर्तन करता तो था, उसकी शादी नहीं हुई थी। वो भजन कीर्तन करता तो था, लेकिन वो इस तरह से कीर्तन भजन करता था, उसके पास 1000 लोग आते थे और वो पुरुषों को छोड़ के लड़कियों को शिकार बनाता था। उन्हें कुछ भी पिलाता था, ले जाता था, गलत काम करता था, वीडियो गलत चीज़ें की बनाता था। अब एक दिन क्या हुआ, वो वीडियो पता नहीं कैसे बाहर आई, पुलिसों के हाथ में लगी। पुलिस वाले उसे पकड़ के खूब मारे, खूब ले गए। अब ये बताओ, ऐसे बाबाओं के नाम पे कलंक है कि नहीं है? आप बाबाओं के नाम पे तो धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, बाबाओं का, साधु संतों का तो नाम डुबा रहे हो। नहीं, ऐसे हमारे 1000 साधु संत ना बदनाम होते हैं। ऐसे हमारे साधु संत बदनाम होते हैं। जो हमारी माताएं हैं, बच्चे अगर चाहें ना पूजा पाठ करने के लिए, तो वो माताएं भी अब बोल देंगी कि पूजा पाठ मत करो, क्योंकि पूजा पाठ करने में ही दोष है। ये अब हमारी माताएं बोलेंगी पूजा पाठ करने में भी दोष है, ये हो जाएगा। इसलिए उस व्यक्ति को आप लोग नकार दो। आप अपने बच्चों को धार्मिक बनाइए, पूजन पाठ से जोड़िए, किसी गलत व्यक्ति के हाथ में आचरण में ना पड़ने दें। साधु संत अगर दूर से बात कर रहे हैं, अगर आपको दूर रहने के लिए बोल रहे हैं, तो आप कृपया दूर रहें, किसी साधु संत के पास ना जाएं। साधु संत के पास जाएं तो भीड़ में ही जाएं। आपके पास कोई साधु संत है या किसी आपके पड़ोस में है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, अच्छा सुनो, एक चीज़ सुनाते हैं। एक ये बड़ी गंभीर बात है जो आपके मध्य में रख दी जाए, बड़ी गंभीर बात है। कोई भी व्यक्ति जैसे साधु संत है, उसकी शादी नहीं हुई है, दूसरे की शादी हो गई है, वो मोहल्ले में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, उसे भी वासनाएं उठती हैं। साधु संत जैसे रहा, वासनाएं उठी। हम पूरे साधु संतों को नहीं कह रहे हैं, कुछ गलत साधु संतों को कह रहे हैं जो हमारे आचरण बिगाड़ देते हैं। गलत साधु संत आचरण बिगाड़ देते हैं। जैसे कुछ साधु संत हुए, वो ढोंग धतूरे में हैं, वो शादी नहीं करना चाह रहे हैं और वो साधु के भेष में गलत काम करना चाह रहे हैं, तो उन साधु संतों से पूछो, उस व्यक्ति से पूछो, क्या भाई तुम शादी करोगे या नहीं करोगे? आपके मोहल्ले में है तो आप उस व्यक्ति की शादी करवाओ।
क्योंकि शादी वाले जो साधु संत हैं ना, वो किसी भी गलत स्त्री पे नजर नहीं रखते, है ना। अब आजकल के साधु संत है ना, वो फेक होने लगे हैं। जो पहले के हमारे साधु संत थे वो असली थे। जैसे अभी कौन से बाबा जी थे, एक बाबा जी थे, वो भी गलत काम करते थे, बहलाना फुसलाना, इसलिए वो जेल में पड़े थे। अभी जेल से छूट के आए हैं, कुछ ही महीने पहले जेल से अभी रिहा होके आए हैं। उनका नाम तो याद नहीं आ रहा है, उनका नाम अच्छा सा है। जैसे हमारे कुछ साधु संत हुए बहुत अच्छे हैं, हमारे साधु संत अभी भी हैं, प्रेमानंद जी, अनिरुद्धाचार्य जी, इंद्रेश महाराज जी और बागेश्वर धाम जी, देवकी नंदन, रामभद्राचार्य जी, हमारे मुक्तेश्वरानंद जी, ये हमारे बहुत अच्छे साधु संत हैं, इनकी आलोचना नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छे गुरु हैं, विशेष में ध्यान में रखते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं। जो गलत साधु संत हैं उनकी संगति ना करें, उनसे कृपया दूर रहें। जो असली साधु संत हैं उनसे भी दूरी बना के रखें। वो इस तरह से दूरी बना के रखें कि जो साधु संत होते हैं ना, उनसे कृपया दूरी बना के रखें। दूर से प्रणाम कर लें, पास से प्रणाम ना करें। दूर से प्रणाम करें, दूर से आशीर्वाद ले लें साधु संतों की। आप लोग साधु संत के पास जाते मर्यादा खराब होती है, साधु संतों की मर्यादा खराब होती है, लोग लांछन लगा देते हैं साधु संतों को। इसलिए दूर से हर चीज़ साधु संतों के साथ। आइए आगे की चर्चा कल, हम आप सबसे कल फिर मिलेंगे। सभी को जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यूट्यूब पे देखने वाले सभी व्यक्ति यूट्यूब को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। जो इंस्टा पे जुड़ने वाले इंस्टा को लाइक सब्सक्राइब कर लें, और जो फेसबुक पे जुड़े हैं वो फेसबुक को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल।